फिल्म इंडस्ट्री किसी भी अन्य इंडस्ट्री के मुकाबले में सबसे बड़ी इंडस्ट्री है जिसमें बहुत सारे पोर्टफोलियोज हैं। एक्टर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, कैमरामैन हैं, मेकअप आर्टिस्ट हैं, स्पॉट बॉयज हैं, लाइट मैन हैं और बहुत सारे पोजीशंस हैं। उन्हीं में से एक है लाइन प्रोड्यूसर का काम। अब आपको लगता होगा कि लाइन प्रोड्यूसर क्या है, क्योंकि आपने बहुत सारे प्रोड्यूसर्स तो सुने हुए हैं, लेकिन लाइन प्रोड्यूसर्स क्या है। तो आज मैं आपको एक लाइन प्रोड्यूसर से मिलवाऊंगी जो कि बहुत ही रिनाउंड है, इसलिए क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी फिल्में दी हैं। कबीर सिंह आपने सुना ही होगा और देखा भी होगा। कबीर सिंह, केसरी है, भारत है, फैन है, सुल्तान है, दंगल है, चांदनी चौक टू चाइना है, न जाने कितने सारे नाम हैं जो मैं अभी नहीं ले पाऊंगी क्योंकि उनकी लिस्ट बहुत लंबी है। तो लाइन प्रोड्यूसर क्या काम करता है, ये आपके मन में सवाल होगा और ये आपके लिए कितना सूटेबल है। आपके मन में ये भी जरूर इच्छा होगी जानने की, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री एक ऐसी जगह है जहां हर कोई जाकर के काम करना चाहता है, अपनी किस्मत आजमाना चाहता है। तो मैं आज आपको मिलवाने वाली हूं नवनीत सिंह जी से। नवनीत सिंह जी जो है ना, वो बहुत सालों से इस इंडस्ट्री में है और उनका अच्छा खासा रुतबा है। तो चलिए नवनीत जी को इनवाइट करती हूँ। उनसे अगर आपके मन में कोई सवाल हो ना तो जरूर पूछिएगा। तो ये भेजा मैंने, एक बात करेंगे नवनीत जी से। हेलो पूजा मैम, हाउ आर यू? हाय, गुड हेलो, आफ्टरनून। कैसे हैं आप? हाय, गुड मैं अच्छा हूँ। आफ्टरनून, आप कैसे हैं? नमस्ते। मैं बहुत आई एम बढ़िया सॉरी, हूँ। मैं ट्रैवल कर रहा था तो अभी गाड़ी में ही हूँ मैं। उल्टा मुझे कहना चाहिए थैंक यू सो मच कि आप ट्रैवल कर रहे हैं, अरे उसके नहीं, बाद भी आपने मेरे लिए समय निकाला। थैंक यू सो नहीं मच नहीं, फॉर ऐसा दिस। नहीं है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। यू आर सो काइंड, यू हैव ऑलवेज बीन सो काइंड फॉर मी। थैंक यू। नवीद जी, जब मैं लाइन प्रोड्यूसर की बात कर रही थी ना, तो आई गॉट जी सो मेनी मैसेजेस। पीपल वर आस्किंग मी ये लाइन प्रोड्यूसर क्या होता है, ये तो आप कुछ नया बता रही हैं। तो मैंने उनको कहा दे आर द हार्ट एंड सोल ऑफ द एनी फिल्म। तो उन्होंने कहा वो क्या होता जी। है। मैंने कहा वो मैं नहीं बताऊंगी, वो नवनीत जी बताएंगे। तो आप मुझे बता दीजिए व्हाट इज अ लाइन प्रोड्यूसर। लाइन प्रोड्यूसर, मैं आपको दो तीन वर्ड्स जैसे बताऊं। लाइन प्रोड्यूसर आप बोल सकते हो कि रीढ़ की हड्डी होती है किसी भी प्रोडक्शन की, फिल्म जी। प्रोडक्शन की। और अगर फनी में बोलूं तो आप समझ लीजिए लड़की के बाप है, शादी है लड़की की और हमको उसका पूरा बंदोबस्त करना है। और कुछ लोग आके शिकायत करते हैं कि खाने में नमक ज्यादा था, कुछ लोग आके तारीफ करते हैं कि सेटिंग बहुत अच्छी थी, डेकोरेशन बहुत अच्छी थी। सो इस तरह का मिला जुला एक कॉम्बिनेशन होता है। लाइन प्रोडक्शन बेसिकली आप बोल सकते हो जैसे इवेंट मैनेजमेंट होती है, वैसे हमारी हम्म। फिल्म्स के अंदर एक मैनेजमेंट होती है। सो हम उस मैनेजमेंट को बनाते हैं। हम्म। डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स हमको कांटेक्ट करते हैं कि हमको हम्म। यहाँ शूट करना है। सपोज कीजिए दिल्ली में शूट करना है हमको। सो हमको हम्म। ये लोकेशंस पे शूट करना है या इस तरह की लोकेशंस पे हमको शूट करना है। तो हम्म। क्या होता है हम्म। आपकी आवाज में और देते हैं, आपका कॉल आया था एक बार लगता है। लोकेशन, हाँ शायद बीच में, जी। सॉरी कॉल आते रहेंगे थोड़े थोड़े से बीच में। नो प्रॉब्लम। सो हाँ हाँ, कोई बात नहीं जी। लोकेशंस होती हैं, देन उसके बाद हम उनके परमिशंस करवाते हैं। उसके बाद ए टू जेड उनको उस शहर में या उस सिटी में जहाँ पे भी उनको शूट करना है, वो हम्म। सारा बेसिक जो लॉजिस्टिक्स है वो हम उनको प्रोवाइड करवाते हैं। अच्छा। ये मेन लाइन प्रोडक्शन का बिजनेस ये होता है। और अच्छा। सो काफी हद तक उस टाइम पे जब वो किसी भी शहर में शूट कर रहे हैं या किसी भी एरिया में शूट कर रहे हैं, उसपे काफी हद तक हम पे डिपेंडेंट होते हैं उस टाइम पे वो। सो ये लाइन अच्छा, प्रोडक्शन है। समझ गई। मतलब आपने सही कहा कि लड़की का बाप जो है सारी अरेंजमेंट की और लास्ट में कोई ये कह जाए कि नमक कम था या ज्यादा था, खाने में वो स्वाद नहीं था। वही फिल्मों का भी हाल होता है नहीं? एक्चुअली ये मतलब हर किसी को आप सेटिस्फाई नहीं कर सकते हो। कुछ लोग खुश होते हैं, कुछ लोग परेशान होते हैं। हर कोई अलग एक्सपेक्टेशंस के साथ आता है आपके पास। कई दफा आप उसको पूरी कर पाते हैं, कई दफा नहीं कर पाते हम्म। हैं पूरी। इट्स लाइक डिपेंड्स। अच्छा नवनीत जी, जितना मुझे याद है आप और मैं एक साथ काम करते थे जी, सालों पहले, सालों सालों पहले। पहले, आई थिंक बीस है ना? बाईस साल हो गए शायद, आई थिंक। हाँ हाँ, सालों पहले। मुझे कुछ समय बाद अचानक पता चला कि आप फिल्मों में आ गए। मैं बहुत हैरान थी, मैंने कहा अरे क्या हुआ, ये अचानक फिल्मों में कैसे? और मुझे बहुत खुशी हुई जब मैं आपके बारे में बहुत कुछ पढ़ती जा रही थी। मैंने कहा इस बंदे ने काम किया। मतलब यू आर सो हार्ड वर्किंग इवन देन व्हेन आई मेट यू लास्ट। आप बहुत हार्ड वर्किंग, बहुत जेंटल, और आप हमेशा से बहुत अच्छे रहे काम के मामले में। फिल्मों की तरफ ये जो आपका ट्रैक चेंज हुआ, was it an extension of television?
या आपने बकायदा इसको ट्रैक चेंज ही मानते हैं आप अपना? देखिए, मैंने लाइफ में कुछ भी प्लान करके नहीं किया है। मैं हमेशा से मानता हूँ जो आपकी लाइफ में, मतलब आपकी जो डेस्टिनी में लिखा है, जो किस्मत में लिखा है, वही होना है। आप उसको हम्म। बदल नहीं सकते हो। जैसे मैं जब आपके साथ उस चैनल में काम करता था, सो वो मेरे करियर की एक तरह की शुरुआत थी। मैं नया नया, नॉट फिल्म्स, मीडिया में आया था। मीडियम है। और या हाँ, और आपको पता भी होगा, 1 महीने बाद वहां से आधा स्टाफ निकाल दिया गया था, जिसमें से मैं भी था। मैं वो बोलना नहीं चाह रही थी। सो वहां से जब मैं निकाला गया, सो निकाला नहीं गया, उनके पास पैसे नहीं थे आपको देने हाँ, के। उनके पैसे नहीं थे, जो भी है। सो काफी सारे लोग निकाले गए मेरे मेरे साथ वहां पर। और जी। रात को हम लोग, जितने लोग निकाले गए थे, हम लोग रात को करोल बाग में जाके बैठे डिनर करने। भाई, अब सबको निकाल दिया गया, क्या किया जाए, कौन क्या करेगा। सो सबने अपनी अपनी प्लानिंग बनाई। मुझे पूछा क्या करोगे, मैंने कहा भाई पता नहीं मुझे क्या करूंगा, सुबह उठ के देखूंगा अब क्या करना है। और किस्मत होती है, सुबह मैं उठा और मुझे किसी का फोन आया। हम्म। एक दिल्ली के ही बहुत फेमस लाइन प्रोड्यूसर हैं, उनका फोन आया कि आप करेंगे मेरे साथ काम, अगर आप फ्री हैं तो फिल्म्स के अंदर एज एन असिस्टेंट काम करेंगे मेरे साथ। तो मुझे तो काम चाहिए था, नौकरी चाहिए थी, कुछ ना आई कुछ नो। करना ही था मुझे। सो मैंने बोला हाँ, मैं आपको ज्वाइन करता हूँ। नेक्स्ट डे, किस्मत होती है, मुझे वो लोग, किस्मत ने वहां भेजा, मैंने अगले दिन उनको ज्वाइन किया। और मैंने पहली बार फीचर फिल्म के सेट पर जाके देखा फिल्म क्या होता है। क्योंकि जो हम लोग कर रहे थे चैनल्स के अंदर, और फिल्म्स, इट्स लाइक आप जमीन पर हो और फिल्म्स आसमान है। पूरा अलग दुनिया है वो, और बिल्कुल बहुत अलग। बड़ी दुनिया है। सो बस हाँ। वहां से शुरुआत हुई। वहां से मैंने एक फना, एक फिल्म थी आमिर खान की, जी। उसमें असिस्ट किया उनको। और धीरे धीरे करते करते 5-6 साल, 7 साल रहा मैं उनके साथ। फिर हर किसी को तरक्की करनी होती है, मैंने भी अपने बारे में सोचा, और 5-6 साल उनके साथ काम करने के बाद थोड़ा हाथ पाँव मारा। और मुझे इस फिल्म इंडस्ट्री में आने के बाद बहुत सपोर्ट मिला, तो मुझे ज्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ा इस इंडस्ट्री में आने के बाद। फिल्म्स में आने के बाद, फिल्म से पहले मेरी जिंदगी में बहुत स्ट्रगल थे, बट फिल्म्स ज्वाइन करने के बाद मुझे कभी पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ा। टचवुड, मतलब जो किस्मत में लिखा है, शायद इसी दैट्स गुड। इंडस्ट्री में आने में लिखा था, और किस्मत घुमा फिरा के मुझे यहीं पर लेके आई। उसकी शुरुआत तो चैनल से, चैनल से होते हुए मैं फिल्म्स तक पहुंचा। मुझे लगता है हमें उनको फोन करके थैंक यू बोलना चाहिए, नहीं? जिन्होंने निकाला हाँ, था 1 महीने बाद। ना एग्जैक्टली वो exactly। अगर निकालते, ना आप सोचते। ना ना मैं कहीं और जा पाता, मैं फिर सालों साल शायद वही नौकरी करता रहता उनके पास। हाँ, जैसे हम लोगों ने भी अपने आप को कभी वहां से बाहर निकालना जरूरी नहीं समझा। हमें लगा कि हम जो काम कर हम्म। रहे हैं, दैट इज इनफ फॉर अस, है ना? मैं थोड़ा युक्ति का वही बोला सेटिस्फाइड ना। भी थी। हाँ, और युक्ति का वही होता है ना, मतलब किस्मत में जो होता है वही होता है। आप अपनी किस्मत से बाहर नहीं जा सकते हो। आप वेरी मेहनत कर राइट। सकते हो, बट जो होना है सो होना है। ऐसा नहीं है कि मैं अकेला मेहनत करता हूँ, मुझसे भी ज्यादा लोग हैं जो मेहनत करते हैं, बट शायद उनकी किस्मत ने अभी तक उनका साथ देना शुरू नहीं किया। कभी ना कभी देगी, देर है सवेर है, बट हर किसी का वक्त आता है। बिल्कुल जरूर आता है। और जिस तरह से आप दिन पर दिन तरक्की करते जा रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि जो आप काम करते हैं लाइन प्रोड्यूसर का, तो जैसे आपको सारे डिपार्टमेंट को संभालना होता है थ्रू आउट। जी मतलब आपका जी। आपका जो आपकी रिपोर्टिंग होती है वो शायद सिर्फ सीधा फिल्म डायरेक्टर को ही होती है, या प्रोड्यूसर को, किसी एक व्यक्ति को होती है ना? प्रोड्यूसर्स एंड डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर्स दोनों को को, होती है। है ना? तो आपको बाकी सब कुछ संभालना होता है, तो आप उसमें जी। बहुत लंबी चौड़ी टीम रखते होंगे सबको संभालने के लिए, सब कुछ संभालने यस के लिए। यस यस, हमारी टीम बड़ी होती है, और सबसे ज्यादा जरूरी है, आप टीम को नहीं बोल सकते हो, आपकी मैनेजमेंट स्ट्रांग होनी चाहिए। यस। आपका आपका दिमाग जो है, जैसे हम लोग जब काम कर रहे होते हैं, तो हम हम्म। सोते हैं, सपने में भी हमें यही होता है कि यार कल सुबह क्या होना है, कल वहां पर परमिशन हुई नहीं हुई है, वहां पर 300 लोगों का क्रू पहुंचेगा या 400 लोगों का क्रू पहुंचेगा, सुबह गेट्स खुले होंगे नहीं खुले होंगे, सुबह सब कुछ रेडी होगा नहीं होगा, हम लोग सो नहीं पाते हैं। क्योंकि, और कितना शायद, प्रेशर। हाँ, और ये जो प्रेशर है यही आपको तरक्की देता है योगना। अगर आपको प्रेशर ही नहीं है आपके ऊपर, आपको फर्क ही नहीं हम्म। पड़ता है अपने नाम से, अपने काम से, तो फिर आप नहीं कर पाओगे तरक्की। आज मैं इतना प्रेशर लेता हूँ, इसी वजह से मेरा काम ठीक जाता है, अच्छा जाता है। और अगर आप अच्छा काम करेंगे तो लोग आपके बारे में बातें करेंगे। अगर आपके राइट। बारे में बातें करेंगे, अच्छी बातें करेंगे, तो ही आपको ज्यादा काम मिलेगा। वेल सेड, वेल सेड। अच्छा, जिस तरह से आप इतने ऑक्यूपाइड रहते हैं, आपने कहा सपने में भी ये सपने आते हैं मुझे कि मेरे को काम करना है। मुझे जहां तक याद है, आपके जुड़वा बच्चे हैं, जी। उनको बढ़ते हुए आपने देखा, या आप हमेशा बाहर सेट पर ही रहे और नहीं नहीं, शूटिंग्स में ही रहे? देखा है उनको भी, बट लकली
अभी वो छोटे हैं, अभी 15 साल के हैं, बट काफी पहले उन्होंने मुझे देखा है काम करते, और उनका भी इंटरेस्ट इसी फील्ड में है, तो वो समझते हैं। अच्छा। हाँ, वो अभी भी मुझसे डिस्कस करते हैं चीजों को लेकर, कौन सी फिल्म ने कितना बिजनेस किया है, कैसे किया है, अच्छी थी, नहीं थी, अच्छी थी बट वो फिल्म फिर भी हिट हो गई, और वो अच्छी फिल्म थी, लाइक वो फ्लॉप हो गई, बुरी फिल्म चल जाती हम्म है, ये सब चीज हम डिस्कस करते हैं। सो उनको ये हाउ बात समझ स्वीट। आती है कि पापा काम कर रहे हैं और इतना हार्ड वर्क कर रहे हैं, उन्हीं के लिए कर रहे हैं, अपने उनके करियर भी इन्वॉल्व है, आगे जाके मेरा करियर भी इन्वॉल्व है। सो समझना पड़ता है, तभी आप आगे जा पाते हैं। अगर आपको फैमिली सपोर्ट नहीं मिलता है तो आप बहुत सारी चीजें रुक जाती है बीच में। वेल सेड, बिल्कुल सही आपने कहा। अभी आपने हिट और फ्लॉप की बात की, और आपने कहा कि कई बार सब कुछ अच्छा होता है, उसके बाद भी फिल्में फ्लॉप हो जाती हैं। हम्म। जो ये फिल्म हिट हो या फ्लॉप हो, इसका असर क्या आपके काम पर पड़ता है? नॉट एग्जैक्टली। नहीं ना? नॉट एग्जैक्टली, मतलब हमारे काम में फर्क ये पड़ता है कि हमको जो जॉब दिया गया है, हम्म और वो हमने कितनी स्मार्टली और कितना साफ सुथरा किया है, जिस हम्म बजट में हमने किया है, उस पे हम्म ज्यादा वो निर्भर है। फ्लॉप और हिट से हमको फर्क नहीं पड़ता। हाँ, हिट होती है तो डेफिनेटली एक हमारे लिए खुशी की बात होती है कि फिल्म हिट हुई, हमने इतनी मेहनत की है, वो हिट हो गई। और कोई फिल्म फ्लॉप होती है तो उसमें अफसोस भी होता है कि यार उसमें तुमने बहुत ज्यादा मेहनत की थी, वो फिल्म नहीं चली, अफसोस है हमको इस बात का। और ऑब्वियसली क्योंकि हम लोग प्रोड्यूसर्स के बहुत करीब होते हैं, डायरेक्टर्स के हम्म बहुत करीब होते हैं, तो हमको मालूम है उनकी कितनी मेहनत लगी है इस फिल्म के पीछे। लोग तो जाते हैं थिएटर पे और बोल के आ जाते हैं बकवास फिल्म है। 3 घंटे बाद ही बोल देते फ्लॉप है। हाँ, मतलब कितना तीन कम घंटे टाइम में भी लोग, लगाते हैं कई वो। कई लोग तो इतने स्मार्ट होते हैं कि 10 मिनट में बोल देते हैं फिल्म फ्लॉप है। सो अच्छा। बट उसके पीछे 500 लोगों ने जो अपना खून पसीना बहाया है, यस। प्रोड्यूसर्स ने अपना इतना पैसा लगाया है, और डायरेक्टर ने, इवन स्पॉट बॉय जो पानी पिलाता है जून के महीने में, उसने बेचारे ने सबको पानी, खुद पानी पिए ना पिए, दूसरों को, क्रू को पानी पिला पिला के पसीनों पसीन होके ये सब किया है। वो मेहनत जब लाइक, जाहिर तो नहीं बोलूंगा, बट इतनी मेहनत के बाद जब आपको अप्रिसिएशन नहीं मिलता है उस फिल्म को लेकर, तो थोड़ा सा अफसोस होता बिल्कुल सही कह रही हैं आप। अच्छा, आपका कोई ऐसा मेमोरेबल इंसिडेंस रहा है, कोई ऐसा मोमेंट रहा है जब आप अपना कुछ काम कर रहे हो किसी बड़ी फिल्म के लिए, कुछ ऐसा आपका वाकया या किस्सा जो आप शेयर करना चाहें? है। एग्जैक्टली मैं बताऊं तो ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि हम लोग बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं अलग अलग इंडस्ट्री के लोगों के साथ। हमने हॉलीवुड में भी काम किया है, हमने साउथ की फिल्म्स में भी काम किया है। आज ही मैं जयपुर आया हुआ हूँ एक साउथ की फिल्म की मीटिंग के लिए। अच्छा। सो ऐसा कुछ तो नहीं, कभी हम लोगों ने ज्यादा दिल पे कभी कोई बात लगाई भी नहीं है। और टचवुड हम लोग का काम, क्योंकि टीम बहुत स्ट्रांग है मेरी, समझदार हम्म सब बच्चे हैं टीम के, हम्म इंटेलिजेंट है। सो सब प्लान्ड होता है, बट मुझे नहीं ऐसा कुछ लगा, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा एक्टरों के साथ में वो हूँ नहीं कि जैसे अच्छा। लोगों को, हाँ, मुझे ज्यादा इन्वॉल्वमेंट है नहीं मेरी एक्टर्स के साथ। मैं बहुत ज्यादा उनको, जैसे लोग देख के खुश हो जाते हैं, पीछे पीछे भागते हैं, फोटोज लेनी है, मेरा ऐसा कुछ वो है नहीं। आपको जरूरत नहीं है ना असल में। आपको जरूरत नहीं नहीं, है। मेरे को शुरू से ही नहीं है, लाइक मैं जब पहली फिल्म के सेट पे गया था तो मुझे पता भी नहीं था हाँ कि वो फिल्म कौन सी है और एक्टर कौन सा है। जब मैं सेट पे पहुंचा तो पता लगा आमिर खान वहां खड़े हैं और फना फिल्म है। तो मुझे तब हाँ। भी ऐसा कुछ नहीं हुआ कि मैं जाऊं, उनसे मिलूं, उनके साथ फोटो खिंचवाऊं, मुझे शुरू से ही नहीं है। मुझे अपने काम से मतलब है, और शायद यही रीजन है कि इतनी ज्यादा डेडिकेशन है मुझे अपने काम को लेकर। मुझे दुनिया में राइट लेफ्ट क्या हो रहा है मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। मुझे ना जानना है कि किसकी प्रोडक्शन में क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं, किसकी प्रोडक्शन में कुछ दुख है, सुख है। अगर कोई मेरे पास आता है हेल्प मांगने के लिए तो मैं हेल्प कर देता हूँ, अदरवाइज मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे सिर्फ अपने काम से मतलब है, अपनी फिल्म से मतलब है, अपने प्रोड्यूसर्स और अपने डायरेक्टर्स की हैप्पीनेस से मतलब है। दैट्स बहुत अच्छा, बहुत फोकस्ड है, मतलब आप बिल्कुल इट। यस, फोकस्ड यस। पहले भी थे और आप हमेशा फोकस्ड ही रहे हैं। दिस इज सच अ गुड थिंग इन यू कि आपने इस चीज को डेवलप किया है, तो आप आज इस पोजीशन पे पहुंचे हैं। वरना हम लेफ्ट राइट ज्यादा देख लेते हैं, दूसरी दुनिया के दुखों को दूर करने में इतना लग जाते हैं, अपना क्या करना है ये भूल जाते हैं। ये बोल रहे तो एग्जैक्टली। आपका जो सबसे बड़ा ड्रीम होगा वो क्या है? मुझे अब वो जानना है आपसे। मैं ऑलमोस्ट 12-13 साल से लाइन प्रोड्यूस कर रहा हूँ फिल्में। हम्म मैंने बॉलीवुड की फिल्म्स भी की हैं, बॉलीवुड में भी किया है। सो डेफिनेटली प्रोडक्शन के पास, जैसे आप असिस्टेंट डायरेक्टर होते हो तो आपको आगे जाके डायरेक्टर बनना होता है। सो जो हम्म प्रोडक्शन में लोग होते हैं उनको सिर्फ फिल्म प्रोड्यूस करनी होती है। सो मुझे भी फिल्म प्रोड्यूस करनी है। कोशिश में हूँ काफी टाइम से, कुछ अच्छी स्क्रिप्ट मिले, कुछ अच्छे लोग मिले, फिल्म अपनी खुद की फिल्म बनाऊं। हालांकि जिस बिजनेस में मैं हूँ वो फिल्म प्रोड्यूस करने से सेफ है ज्यादा। फिल्म
प्रोड्यूस करना इतना सेफ नहीं है आज के टाइम के अंदर, बट वो सपना है, एक फिल्म बनानी है, एक फिल्म नहीं बनानी, इनफैक्ट प्रोडक्शन हाउस क्रिएट करना है, बहुत सारी फिल्म्स बनानी है, बट वो कब स्टार्ट होगा उसके लिए मैं बहुत ज्यादा बेचैन नहीं हूँ, क्योंकि जब भी किस्मत में होगा वो स्टार्ट हो जाएगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ, बट मैं कभी भी लाइक निराश नहीं होता हूँ यार, वो मेरा सपना है वो पूरा नहीं हो पा रहा है, मैं लेट चल रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। जब भी राइट टाइम आएगा अपने आप स्टार्ट होगा वो। मैं और सही आपने कोशिश कर रहा एनएसए भी तो स्टार्ट किया है ना, एनएसए, हूँ। एनएससी नवनीत मेरा सिंह लाइन प्रोडक्शन एकेडमी। कंपनी है। नहीं 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 अच्छा, नहीं, एकेडमी नहीं एकेडमी है। नहीं है, मुझे लगा नहीं एनएसए, नहीं ए से मैंने बहुत दिमाग लगाया, एकेडमी होगी। नहीं, अरोड़ा अरोड़ा है वो, कास्ट है उसमें तो है अच्छा सब कुछ। अच्छा अच्छा बेसिकली अच्छा। एनएस पिक्चर्स करके खोलना था, तो एनएस पिक्चर्स में कोई रजिस्ट्रेशन मिली नहीं, ऑलरेडी कोई कंपनी थी, तो मुझे एनएस से बनाना पड़ा उसको, तो अच्छा। इसलिए। सो हमारी ओके जो लाइन ओके। प्रोडक्शन कंपनी है ये उसका नाम है। हम लोग पिछले 7-8 साल से इसी कंपनी के नाम पे काम कर रहे आपने अपना मुझे बिगेस्ट ड्रीम बता दिया, और आपकी बिगेस्ट ड्रीम में ना आपकी फ्यूचर प्लानिंग्स भी मुझे पता चल गई। मतलब आप आगे चल के फिल्में ही बनाना चाहते हैं, यही आपकी फ्यूचर प्लानिंग है, हैं। ये आप राइट? आप अपने बच्चों को भी इसी लाइन में लाने के लिए या उनकी हेल्प करेंगे, मोटिवेट करेंगे, या या उनकी चॉइस डेफिनेटली। है? नहीं नहीं नहीं, वो मतलब वो तैयार हैं इस चीज के लिए, वो जल्दी, वो लोग थोड़े भी थोड़े छोटे हैं, 3-4 साल और उनको भी टाइम चाहिए। सो डेफिनेटली वो आएंगे, क्योंकि मैं इतने सालों से इस इंडस्ट्री में हूँ, और मुझे लगता है कि शायद किसी और फील्ड की बजाय मैं इस फील्ड में उनको ज्यादा पुश कर पाऊंगा, उनको राइट डायरेक्शन दे पाऊंगा, और उनके करियर बनाने में उनकी हेल्प कर पाऊंगा। अच्छा, एक ना सीक्रेट क्वेश्चन है जो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। हम्म। क्या कभी दिल में कोई ऐसा छोटा सा डिजायर भी नहीं आया आपको कि मैं इतनी बड़ी इंडस्ट्री में हूँ, मैं खुद क्यों नहीं एक्टर बन जाता हूँ? यू आर गबरू राइट फ्रॉम बिगनिंग। तो आपने कभी सोचा नहीं कि मैं क्यों नहीं हीरो बन जाऊं? ऐसे ऐसे लोग तो हीरो बन के घूम रहे हैं, तो उनसे तो सुंदर ही हूं मैं, अच्छा ही हूँ। मैंने मैंने 2-3 पिक्चरों में काम किया है, छोटा छोटा, अच्छा, बट ये नहीं पता हाँ मुझे। बहुत छोटे छोटे रोल्स किए हैं ऐसे ही। मतलब वो भी जैसे कोई डायरेक्टर है, दोस्त हैं, उन्होंने बोला अरे तू भाई कर ले ये वाला रोल। मैं बोला, अच्छा ठीक है चलो मैं कर लेता हूँ ये वाला रोल, ऐसे किया है। बट मैं थोड़ा सा शाय हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि मैं फ्रंट ऑफ द कैमरा शायद नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मैंने कभी कोशिश भी नहीं की। 1-2 बार कोशिश की तो खुद को देख के शर्मा गया, अरे ये क्या कर रहा हूँ मैं। सो उसके बाद कभी कोशिश नहीं की, हालांकि बहुत लोगों ने बोला कि तू एक अच्छा रोल देते हैं देखो, तू रोल कर ले। मेरे 2-3 अच्छे कास्टिंग वाले डायरेक्टर्स हैं, मतलब बॉलीवुड में बड़े डायरेक्टर्स हैं, उन्होंने भी बोला कि हम्म। तेरे को कास्ट करता हूँ मैं किसी फिल्म में। मेरे को नहीं करना यार, रहने दे तू अपने अपनी अपनी भी बेइज्जती करवाएगा, मेरी भी बेइज्जती करवाएगा। मतलब आपने खुद को ही आपने कह दिया कि मैं नहीं कर सकता। हाँ आपने अपने लाइक, आप को ही जज किया एक्चुअली, दूसरों या को मैं जज अपने करने का मौका नहीं दिया। नहीं योग्यता, मैं खुद को जज करता हूँ, मैं समझता हूँ मैं जो भी कर रहा हूँ मैं अच्छा कर रहा हूँ, मैं बुरा कर रहा हूँ। और मुझे शायद टचवुड बाहर वालों से इतनी सुनने की जरूरत नहीं पड़ती, और अभी मैं जहां पर हूँ उधर तो वैसे भी मुझे कोई बुरा नहीं बोलता, तो लोग अगर मैं कुछ गलत भी कर हाँ रहा होता तो लोग तारीफ ही कर रहे होते पीछे से मेरी। सो वो नहीं। हम अभी मुझे पता है कि मैं क्या गलत करता हूँ क्या सही करता हूँ, और हाँ। मैं ये आदत डाल चुका हूँ अपने आप को जज करने की। और शायद मुझे लगता है कि मेरे मैक्सिमम जो मैं कॉल्स लेता हूँ खुद को लेकर, शायद वो ठीक ही होते होंगे, तो मुझे ऐसा लगता है। और बाहर से भी मुझे कभी ऐसा फीडबैक आया नहीं है ज्यादा कि मैं कुछ गलत कर रहा चलिए, तो आपने अच्छा बताया। अच्छा, कोई रिग्रेट हुआ आपको कभी किसी बात का? हूँ। रिग्रेट, देखिए, मैं रिग्रेट होता है कुछ चीजों में, बट मैंने बोला ना, ये इट्स ऑल डेस्टिनी। जब पास था मेरा, जब मैं आपके यहाँ पे भी जॉब करता था, उस चैनल के अंदर भी जॉब करता था, तो हालात बहुत अच्छे नहीं थे, बहुत ही जमीन के अंदर से निकला था बाहर में, बहुत मुश्किल था, मतलब सरवाइव करना बहुत मुश्किल था। उस टाइम पे कुछ चीजें खोई हैं, बट सब किस्मत है शायद। मैं ज्यादा मेरे हाथ में है नहीं, और मुझे ऐसा भी लगता है कि आपको वो एहसास होना चाहिए, बट रिग्रेट नहीं होना चाहिए उन चीजों का, क्योंकि कोई भी चीज जो रिग्रेट होती है वो आपको अंदर ही अंदर पेन देती है। और यस। मुझे ऐसा लगता है कि आपको अगर लाइफ में कुछ अच्छा करना है, नॉट सिर्फ काम के लिए अच्छा नहीं करना है, आपको लोगों के लिए भी हम्म। कुछ अच्छा अच्छा करना है, आपको लोगों की सेवा भी करनी है। जैसे मैं बहुत एनिमल्स के लिए मैं काफी करता हूँ, मुझे बहुत प्यार है जानवरों से, डॉग्स काउस इन सब से। उनके लिए मैं कोशिश करता हूँ कि मैं जितना खुद से कर सकूं मैं करूं, मैं एनजीओ खोलने की कोशिश कर रहा हूँ उनके लिए। सो
ये सब चीजें कई दफा ये मुझे ये महसूस होता है कि मैं जानवरों से इतना ज्यादा अटैच्ड हूँ, किसी बुरे मतलब किसी एनिमल को मैं किसी बुरी हालत में देखता हूँ तो मेरा मन दुख जाता है, तो वो 2-2 3-3 घंटे तक मैं फिर थोड़ा सा डिप्रेशन में चला जाता हूँ। सो ये वो चीजें ओह! हैं जो आपको आपको भटकाती हैं, बट वो आपके बस में नहीं है। सो राइट। एटलीस्ट मैं जो अपने पास्ट को लेकर अगर मैं ये सब सोचता रहूंगा, सो मैं ज्यादा कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाऊंगा। तो इसलिए मैं ज्यादा नहीं सोचता हूँ किसी भी चीज में, दुनिया में क्या हो रहा है, दुख सुख। मैं जो अच्छा कर सकता हूँ मैं करूंगा, डेफिनेटली करूंगा। पर ज्यादा सोचूंगा तो मैं खुद डिस्ट्रैक्ट हो जाऊंगा इन सब चीजों से। और हमारा काम बहुत ज्यादा ऐसा है, लाइक हम लोगों का कुछ कंफर्ट वाला काम नहीं है कि जैसे एक्टर्स वैनिटी हुँ। वैन्स में बैठे हैं, सुबह टाइम से आ रहे हैं, टाइम से जा रहे हैं। अगर कॉल टाइम 6 बजे का है तो हमको 4 बजे सुबह आना पड़ता है, पैकअप 7 बजे है तो हमको 10 बजे जाना पड़ता है, फिर अगले दिन की तैयारी करनी पड़ती है। और टचवुड हम एक फिल्म नहीं करते, हम साथ में दो दो तीन तीन फिल्में करते हैं, तो दो दो तीन तीन फिल्मों के प्रोजेक्ट का प्रेशर होता है। आगे की फिल्म्स की प्लानिंग्स चल रही होती हैं, मीटिंग्स हो रही होती है साथ के साथ, शूटिंग्स भी हो रही है, मीटिंग्स भी हो रही है, लोकेशन हंटिंग्स भी हो रही है, स्काउटिंग भी हो रही है। तो ये ओह! सब बहुत ज्यादा प्रेशर होता है हमारे मेरे ऊपर, मेरी टीम के ऊपर। हम लोगों को सोने की फुर्सत नहीं होती है। मैं तो चलो क्योंकि थोड़ा सीनियर हो गया हूँ तो मेरे को फिर भी टाइम मिल जाता है सोने का, 4-5-6 घंटे में सो जाता हूँ। मेरी टीम है जो 2-2 घंटे सो के एक एक महीना गुजारती है ऐसे। सो इट्स अ हार्ड जॉब, इट्स अ वेरी हाँ। हार्ड वर्किंग जॉब। इजी नहीं है लाइन प्रोडक्शन, क्योंकि लाइन प्रोडक्शन आप बोला, आप लड़की के बाप हो, आपको सबसे पहले पहुंच के पंडाल देखना है, पंडाल लगा कि नहीं लगा, खाना रेडी हुआ कि नहीं हुआ, बाराती आने शुरू हो गए तो उन पर फूल फेंकने हैं बारातियों पे। उनके जाने के बाद टेंट वाले की पेमेंट करनी है, सब लोग चले गए, टेंट खाली हो गया है, सबने खाना खा लिया, अब आप खाना खाओगे, फिर उसकी टेंट वाले की पेमेंट करोगे आप। तो इस तरह की जॉब और ये हम माय रोज करते हैं। गॉड! माय बट गॉड! हम लोग माय उसको गॉड! एंजॉय करते हैं, क्योंकि ये मुझे ऐसा लगता है प्रोडक्शन जो करता है ना, वो लाइफ में उसकी मैनेजमेंट बहुत स्ट्रांग हो जाती है। वो चीजों को जज करना, टाइम पे आना, टाइम पे जाना, इन चीजों पे वो काफी स्ट्रांग हो जाता है, क्योंकि उसका रोज का काम होता है। हमको अगर सुबह 5 बजे मतलब मुझे शायद याद नहीं है कि मैंने कब अलार्म से उठाऊंगा, फोन के अलार्म से या वॉच अलार्म से, क्योंकि बॉडी के अंदर अलार्म सेट हो चुका है। सुबह 6 बजे ओह! उठना है तो मतलब 5 बजे अपने आप आँख खुल जाएगी, वो टेंशन वो प्रेशर से। हुँ, हुँ, हुँ। मैं आज तक कभी अलार्म पे नहीं उठा, मैं अलार्म लगाता हूँ पर अलार्म बजने से पहले उठ जाता हूँ, अलार्म मैं ही बंद करता हूँ। वाओ! वाओ! अच्छा, नवनीत जी, जब आज आप अपने आप को देखते हैं, आज जिस सिचुएशन पे, जिस स्टेटस के अभी आप मालिक हो चुके हैं, जब पलट के जिंदगी में पीछे देखते हैं, तो तब के नवनीत और अब के नवनीत में क्या फर्क, क्या ग्रोथ, क्या नजर आता है आपको? पहले वाला थोड़ा सा अल्हड़, थोड़ा सा मस्त, जो मैं जितना मुझे याद है आपके बारे में, हाँ, वो भी एक क्या वो अच्छी लाइफ चीजें थी। अभी भी है? वो अभी भी है या सब नहीं खत्म? अभी, अब खत्म तो नहीं बोलूंगा मैं, मेरे आज भी उस टाइम के दोस्त आज भी हैं मेरे साथ। जो जब हमारे पास खाने तक को पैसे नहीं होते थे, हम जुगाड़ करके कहीं से खाने का इंतजाम करते थे, आज भी वो लोग मेरे साथ ही है, दोस्त है मेरे। हाउ बट स्वीट। वो लाइफ भी एक फन था, मतलब उस लाइफ में आपको स्ट्रेस नहीं था, टेंशन नहीं थी। आज आपके पास पैसा है, नाम है, बट आज आपके पास प्रेशर बहुत है। आज आपको अपना नाम बचाने का प्रेशर है, आपको अपनी फैमिली के करियर का प्रेशर है, आपको अपने ख्वाबों का प्रेशर है। आज आपको अपने ख्वाब करीब होते दिख रहे हैं तो उन पे ज्यादा प्रेशर है आपके ऊपर। पहले तो कोई ख्वाब ही नहीं था, तो शाम को तो ये होता था बस खा पी के सोना है, सुबह फिर उठना है, फिर कुछ काम करना है, फिर खा पी के फिर सो जाना है। तो वो लाइफ एक अलग थी, उसका अलग मजा था।